बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पी एस एक्स से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। के एस सी 100 इंडेक्स आज 41,927 पर क्लोज हुआ, 346 पॉइंट्स गेन किए। डे रेंज जो रही 41,580 और 41,990 की रही। जबकि टॉप ऑन कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में एच बी एल, लकी, यू बी एल, एंग्रो, डी ए डब्ल्यू एच, पैकेजेस, ए बी एल, डी जी खान, यू पी एफ एल, एम एल सी एफ रहे। और नेगेटिव पॉइंट्स जिन स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किए उनमें सिस्टम, पीपीएल, ओजीडीसी, टीआरजी, एमईबीएल, पीओएल, जेवीडीसी, पीएसईएल, अटक रिफाइनरी, एबीओटी रहे। मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स में आज हबीब बैंक रहा, लकी सीमेंट, यूबीएल, एंग्रो, डीएडब्ल्यूएच, पैकेजेस, एबीएल, डीजी खान, यूपीएफएल, एमएलसीएफ रहे। पोर्टफोलियो चल के देख लेते हैं। फीपीलीपी की बात करें, बैंक्स बाइंग पर $0.25 मिलियन की बाइंग की, जो कि इंतहाई कम बाइंग है। ब्रोकर्स की भी बाइंग है, $0.30 मिलियन की बाइंग है, जो कि एक नॉर्मल बाइंग है। कंपनीज हैवी सेलिंग कर रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स माल को बेच रहे हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स माल को नहीं ले रहे। इंडिविजुअल्स जो है सबसे बड़ा बायर है, $3.82 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज भी माल बेच रही हैं, म्यूचुअल फंड्स भी बेच रहे हैं, एनबीएफसी ना होने के बराबर माल खरीद रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन माल बेच रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि इंडिविजुअल्स में ही काउंट होते हैं वो माल खरीदे हैं। अगर देखा जाए तो इदारों में ऑलमोस्ट सारे इदारे जो है वो सेलिंग कर रहे हैं सिवाय इंडिविजुअल्स के, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी और इंडिविजुअल्स हैं। जो बैंक्स और ब्रोकर ने माल लिया है वो एक बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर कंपनीज एक बड़ी सेलिंग कर रहे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपके 2 इदारे सेलिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज 3 इदारे सेलिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड 4 इदारे सेलिंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन 5 इदारे सेलिंग कर रहे हैं। और जो बाइंग कर रहे हैं वो बहुत लिमिटेड बाइंग कर रहे हैं, लाइक 20%, 25%, इससे ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहे, ओवरऑल कैश नहीं यूज़ कर रहे। अब जो है वो पोर्टफोलियो देख लेते हैं ताकि मज़ीद आसानी हो जाए। फॉरेन इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखें तो आपको सिर्फ बाइंग कमर्शियल बैंक्स में नज़र आ रही है और ऑल अदर सेक्टर्स में। जबकि बैंक्स का पोर्टफोलियो देखें तो बैंक्स की बाइंग कमर्शियल बैंक्स में है, सीमेंट में है और फर्टिलाइज़र में है, और कुछ बाइंग जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। इसी तरह अगर हम कंपनीज का पोर्टफोलियो देखें तो कंपनीज ने हैवी प्रॉफिट टेकिंग की, हैवी सेलिंग की, बाइंग सिर्फ सीमेंट में है। इंडिविजुअल्स का प्रॉफिट पोर्टफोलियो देखें तो सिर्फ सीमेंट में सेलिंग कर रहे हैं, बाकी सब में इन्होंने बाइंग की हुई है। अगर मैं ये बात यहाँ पर कहूँ कि ऊपर ला के मैक्सिमम लेवल्स पर इंडिविजुअल्स को पकड़ा दिया गया, जिसका खदशा था और बार बार आपको कहा जा रहा था, बार बार आपको वीडियो में बताया जा रहा था कि बहुत लिमिटेड काम करें, ऐसे स्टॉक्स में काम करें जो करेक्शन में है, उनमें आप चांस ले सकते हैं, वो भी 20% तक, 15, 20, 25% तक। इससे ज़्यादा बाइंग की तरफ ना आए, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएं। आज कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है इस फीपीलीपी में कि इंडिविजुअल्स टोटल बाइंग कर रहे हैं, सिर्फ एक सीमेंट में उसने सेलिंग किया और हैवी बाइंग कर रहा है। जबकि बाकी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर हैं, कोई बाइंग पर नहीं है। होल्डिंग पर जरूर है, ऑयल एंड गैस में होल्ड किया हुआ है, एक्सप्लोरेशन में होल्ड किया हुआ है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, पावर जनरेशन में, टेक्नोलॉजी में इनकी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड सब सेलिंग कर रहे हैं, सिर्फ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में बाइंग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में, सीमेंट में बाइंग है। एनबीएफसी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी ऑलमोस्ट होल्डिंग पर है और सेलिंग पर है, लेकिन हैवी बाइंग जो है वो इस टाइम जो है वो इंडिविजुअल्स के पास है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप टोटली एग्जिट कर जाएं। इंडेक्स में देखें, इससे पहले टेक्निकली आपको बताता हूँ ताकि मजीद चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। टेक्निकली चार्ट्स को देख लेते हैं और मजीद आप लोगों के साथ क्लियर करते हैं क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, कहाँ पर बाइंग सेलिंग मजीद आ सकती है। और उससे पहले आप लोगों को बताता चाहूँ, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट सर्विसेज हैं जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 ओनली आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो, आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करें, आपको डेली सेव कॉल्स मिले। 1 मंथ के, 3 मंथ के, 6 मंथ्स के पीएसएक्स ट्रेडिंग कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सेल बाय कराते हैं कि कहाँ पर बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है और किन स्टॉक्स में आपको काम करना है। वो प्रॉपर आपके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है और काम कराया जाता है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। टेक्निकली चल के देख लेते हैं मार्केट को। इससे पहले बताता चलूँ, हमारे जितनी भी हम कॉल्स ग्रुप में शेयर करते हैं, जितनी वर्किंग हो रही होती है, बाइंग सेलिंग देख के, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन देखने के बाद, टेक्निकली मार्केट को देखने के बाद, सेंटिमेंट्स को देखने के बाद,
और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इदारों को देखने के बाद, इदारे किस स्टॉक में किस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ जो है वो बाइंग सेलिंग शेयर की जा रही होती है। नंबर हमारा यहाँ पर भी मेंशन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। और ये भी बताता चलूँ, आपके यहाँ पर 30 डेज़ आपको मिलते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप 3 या 4 तारीख को पैकेज लेंगे और वो जो है मंथ ऑफ मई के लिए होगा, नहीं, वो आपको प्रॉपर 30 डेज़ मिलेंगे। टेक्निकली इंडेक्स को देखा जाए तो इंडेक्स कॉन्टीन्यूसली अपने ओवरबॉट पोजीशन पर है, और टेक्निकली ओवरबॉट पोजीशन पर है, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज इंडेक्स जो है वो स्टेबल रहा। इंडेक्स में हमने देखा कि सुबह जो है फर्स्ट टाइम HBL और लकी सीमेंट की न्यूज़ आई, जिस बेस पर जो है अच्छे पॉइंट्स मिले और वो अपर कैप हुए, जिस चीज़ ने इंडेक्स को स्टेबल रखा है। इसी तरह अगर हम प्रीवियस सेशन की बात करें तो काफ़ी 2 दिन बिजी रहे, जिसमें रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, रिजल्ट आते रहे, बेहतर रिजल्ट आए, स्टॉक्स में वॉल्यूम आया, स्टॉक्स होल्ड हुए, जिसकी वजह से हमने मार्केट में भी जो है वो एक होल्डिंग पोजीशन देखी, मार्केट को स्टेबल देखा, मार्केट सस्टेन कर रही थी अपने लेवल्स पर। लेकिन दर हकीकत इंडेक्स अपने ओवरबॉट एरिया पर है। और अगर इसमें हम इंडिकेटर्स में भी देखें तो RSI अपने क्लियरली ओवरबॉट, यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया, आप देख सकते हैं कि नॉर्मली ये इस लाइन से ऊपर नहीं जाता, अपने क्लियरली ओवरबॉट एरिया पर है। स्टॉकैस्टिक भी अपने क्लियरली ओवरबॉट एरिया पर है। मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पर जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, सब्र के साथ काम लें। ऐसे स्टॉक्स जो अट्रैक्टिव रेट्स पर हैं, बड़ी अच्छी मूव देने के बाद करेक्शन पर हैं, उन्हें आप ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। उनमें आप, और वो भी मैक्सिमम 20% आप बाइंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बाइंग ना करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।